So, hello everyone, welcome to VRA classes एंड ये थर्ड सीरीज़ है इस चैप्टर का। एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से जहाँ पर हम लोग लेफ्ट किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है मयंक आनंद और मैंने बीटेक किया हुआ है। और आपके CHS BHU एग्ज़ाम के गोल में अ, हम लोग हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे VRA क्लासेस। सो चलिए शुरू करते हैं। What will be the sublimate when a mixture of sand, sulfur, common salt and iodine is sublimed? ठीक है, तो पूछ रहा है कि सब्लिमेट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सब्लिमेट वो सब्सटेंस होता है जो कि सब्लाइम होने का कैपेसिटी रखता है। तो इसमें सैंड, सल्फर, कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन में कौन सब्लाइम हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन होगा। तो जब हम आयोडीन को इस सब के साथ जब हम हीट करेंगे ना, ठीक है, तो आयोडीन क्या होगा कि वो वेपर के फॉर्म में स्केप कर जाएगा। और जैसे देखिए इसको कैसे किया जाता है। ये मेरा मिक्सचर है, इसमें भी आयोडीन का इसमें क्रिस्टल है। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे ना, तो आयोडीन यहाँ से सब्लाइम होकर स्केप कर जाएगा। तो इसको एक ठंडे प्लेट पे कंडेंस कर लिया जाता है। तो इसका वेपर कूल डाउन होकर फिर से जो क्या बन जाता है, सॉलिड आयोडीन बन जाता है। तो यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है ना, इसी को सब्लिमेट बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर कैन बी प्यूरिफाइड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है और चारों को हम लोग मिक्सचर के सेपरेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन सबका यूज़ केस अलग अलग है। एल्कोहल और वाटर को जो सेपरेट किया जाता है वो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसका क्यों यूज होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, सेपरेटिंग फनल जो है ये हम लोग जो है ना, इमिसिसिबल लिक्विड जो होते हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर हो गया, उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसे सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन उसके लिए यूज किया जा सकता है जिसका 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। और सब्लिमेशन ऐसे सब मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कि कोई हमारा सब्लिमेट कैपेबिलिटी उसमें रखता हो। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालें एल्कोहल वाटर का, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, तो वो आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग किससे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सेपरेट द वेरियस कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस विच मेथड इज यूज्ड। तो इसमें हम लोग किस मेथड को यूज़ करेंगे, तो कलर्ड पिगमेंट्स का जहाँ पे बात है ना, कलर का बात है, तो उस समय उसको वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एक और नया यहाँ पर टर्म आपको देखने मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि उसमें एक डिज़ोल्व रहता है लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। जैसे कि अगर हमको क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। अगर आरबीसीज या ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से सेपरेट करना है, होल ब्लड से, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। तो हम लोग इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन से, क्योंकि एमोनियम क्लोराइड हमारा सब्लाइम हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कहा है कि फिजिकल चेंज कौन है। तो देखिए, फिजिकल चेंज कहते किसको हम, ऐसा चेंज जिसमें कि नो न्यू सब्सटेंस का
फॉर्मेशन हो, मतलब कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है उस चेंज में। और किस में बोलते हैं? और देखिए, अगर वो रिवर्सिबल हो, जैसे कि हम लोग वाटर को फ्रीज अगर करें तो बनता है आइस, और आइस को मेल्ट कर दे तो बनता है, क्या बनता है? वाटर बनता है। तो दिस इज ए रिवर्सिबल, सो दिस इज ए फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं, इवोपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये फिजिकल चेंज है। आप जैसे ही अल्कोहल को इवोपरेट कीजिएगा, वो वेपर के फॉर्म में ऊपर हम लोग उसको कंडेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये इसमें अल्कोहल है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम उसको कूलर प्लेट पे कंडेंस कर लें, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स अल्कोहल के फॉर्म हो जाएंगे। और फिर हम अगर इसको स्टोर करना चाहें तो किसी बीकर में स्टोर कर सकते हैं, फ्लास्क में स्टोर कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज अ बाबू केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो विच इज द आंसर? ए एंड बी आर आंसर, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे समझिए कि कोई भी मेरे पास अगर सब्सटेंस है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अटैच्ड मॉलिक्यूल है ना, इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लू पेट्रोल का अगर आप लोग फार्मूला जानते होंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है? बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला है? तो ये है Na2CO3.10H2O। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है? CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आप, अटैच है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किस में नहीं है बाबू? तो बेकिंग सोडा में नहीं होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आप लोग सुने हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं, व्हेन वी हीट जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन हो जाता है। अब आपका होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा जो है ये चैप्टर अब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर के साथ आएंगे। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि हम लोग किस चैप्टर के साथ आए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।